लोग सोचते हैं, ये लोग सोचते थे कि लालू जी घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, झुक जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को मान लेंगे। लेकिन ये लोग समझते नहीं है, हमारे पिता शेर हैं, इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ाई लड़ेंगे, खुल के लड़ेंगे, सामने से लड़ेंगे। और ये जो सत्ता का नशा जो छाया है हमारे चाचा नरेंद्र मोदी जी में, इनको अगले बार सत्ता से बेदखल करके दिखाने का हम लोग काम करने का। और ये शक्ति और ऊर्जा हम लोगों को कहां से मिलती है? आप लोग देने का काम करते हैं। जनता ही मालिक है, आप लोग मालिक हैं। आप लोग गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अकलियत के लोग, सब लोगों का आशीर्वाद है, साथ है। इसलिए बीजेपी की औकात नहीं, नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश जी का औकात नहीं कि हम लोगों का बाल विवाह करके दिखा सके। ये शक्ति है। जब पिता जेल जा रहे थे, हम गए थे छोड़ने, हमको पिताजी बोल रहे थे, बेटा निराश मत होना, कमजोर मत पड़ना। अगर निराश पड़ोगे, कमजोर पड़ोगे तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच, आप लोगों के बीच आए हैं और सही में आकर के ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा हम लोगों को मिली है। हमारे पिता ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादी मनुवादियों से, चाहे कितना भी इन लोगों ने जुल्म करने का काम किया हमारे पिता, हमारे परिवार पे, लेकिन हमारे पिता ने आज तक भाजपा और मनुवादियों से और सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया। हम वचन देते हैं, जिस तरीके से हमारे पिता ने समझौता नहीं करने का काम किया, जब तक मेरा सांस चलेगा हम भी इन सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवादियों से समझौता नहीं करेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम लोगों का बताओ, नौजवान लोग हैं हम लोग, कितने नौजवान हैं यहाँ पर? कितने नौजवान हैं? बिहार सबसे ज्यादा नौजवान है पूरे देश में और पूरे दुनिया में हमारा देश सबसे नौजवान है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन भाई नौजवान सब उस समय बहक गया था। बोलता था मम्मी पापा, जमीन जो गांव देहात में, सिलार में, गोपालगंज में, उसको भी बोलता है कि बेनामी है। आओ कागजवा में मेरा नाम लिखा हुआ है, अब बोलता है कि बेनामी है। आप बताओ, जब नाम का चीज को ये लोग बेनामी बनाने में लगा हुआ, कुछ होने वाला है नहीं। सब लोग, आप लोग जानते हैं, होशियार लोग राजनीति से ग्रसित हो करके, और जो बिहार में जो हमारे पिता जो इनको धूल जो चटाए हैं, नाक रगड़वा करके, तो उसका ये लोग बदला लेने का काम कर रहे हैं। और ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी खड़े रहेंगे तो जो इनका आरएसएस का एजेंडा है, नागपुरिया कानून लागू करने का, तो किसी माइक के लाल में दम नहीं। अगर लालू जी खड़े रहे तो संविधान को खत्म कर दे और आरक्षण को खत्म कर दे। इसलिए चाहते थे कि सबसे पहले निशाना लालू जी को बनाओ। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन देकर के उल्टा पड़ गया सबको। अभी जहानाबाद में जीते, अररिया में जीते, और अभी परसों जोगीहाट का रिजल्ट आने वाला है। यहाँ आरसीपी टैक्स जो होता है, आप लोग जानते होंगे, हालांकि ज्यादा चर्चित नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी के खासम खास पहले अधिकारी थे, उनको नेता बना दिया गया, और उसीलिए ना अफसरशाही है पूरे बिहार में। कोई अफसर बात सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता। काम करता है क्या? भगा देगा तू, गरीब को भगाओ। ये ऐसे लोग को नेता बना दिए। और वो क्या करता है? नीतीश जी चाचा का टैक्स कलेक्शन करता है, समझे? मतलब जो काम होता है बिना घूस के वो काम नहीं होता है। तो उनको अररिया भेजा गया, बोरा लेकर के भेजा गया, बोरा लेकर के जोगीहाट का चुनाव में खुल करके ये लोग पैसा बांटा। कैंडिडेट जो जनता दल यूनाइटेड का था, उसका भगीना भी 5 लाख रुपए से पकड़ाया, लेकिन उसको भी छोड़ दिया गया। लेकिन जोगीहाट भी हम लोग कितना भी इन लोगों का जुल्म ढा लिया,
प्रशासन का सब ताकत लगा लिया, लेकिन जोगी आठ की जनता इधर से इधर नहीं हुई, डगमग नहीं हुई। वहां भी हम लोग भारी मतों से हम लोग जीतने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलना भी है और हम आते जाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। हम पे जिम्मेदारी बड़ी है। 28 साल के इस उम्र में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स झेलना अलग बात है। नीतीश जी को आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को धोखा देने का काम किया। और लेकिन हम लोग नए लोग हैं, युवा लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि अपना देश, अपना गांव, अपना प्रदेश विकसित करे, आगे बढ़े, सबको रोजगार मिले। तो रोजगार की बात करते हैं तो ये बीजेपी के लोग बोलते जुमला, प्रधानमंत्री जी बोलते कि जाओ पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचने के आप जो डिग्री लिए हैं, डॉक्टर का, इंजीनियर का, इसका, एमबीए का, आप लोग जाइएगा, आप बोलिएगा कि पकौड़ा बेचो। हम तो पकौड़ा बेचने वालों का भी सम्मान करते, सब्जी बेचने वालों का भी सम्मान करते, भूजा बेचने वालों का भी सम्मान करते, पान बेचने वाले, दुकान चलाने वाले, ठेला रेडी चलाने वालों का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि लोग अपना मेहनत का कमाई खाता है। लेकिन पकौड़ा के दुकान चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, जमीन चाहिए। तो मोदी जी दिलवा दे। हम तो कहते हैं हम तो पकौड़ा भी हम लोग नौजवान लोग बेचने के लिए तैयार है। आखिर घर बार में पेट तो भरना है अपने घर वालों का, उसके लिए पकौड़ा भी बेच देंगे। लेकिन 15 लाख नहीं, कम से कम 1-2 लाख रुपया तो बोनी करा लीजिए, दुकान हम लोग चला लेंगे, ठेला चला लेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन देकर के उल्टा पड़ गया सबको। अभी जहानाबाद में जीते, अररिया में जीते, और अभी परसों जोगीहाट का रिजल्ट आने वाला है। यहाँ आरसीपी टैक्स जो होता है, आप लोग जानते होंगे, हालांकि ज्यादा चर्चित नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी के खास पहले अधिकारी थे, उनको नेता बना दिया गया और उसीलिए ना अफसरशाही है पूरे बिहार में। कोई अफसर बात सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता। काम करता है क्या? भगा देगा तू, गरीब को भगाओ। ये ऐसे लोग को नेता बना दिए। और वो क्या करता है? नीतीश जी चाचा का टैक्स कलेक्शन करता है, समझे? मतलब जो काम होता है बिना घूस के वो काम नहीं होता है। तो उनको अररिया भेजा गया, बोरा लेकर के भेजा गया, बोरा लेकर के जोगीहाट का चुनाव में खुल करके लोग पैसा बांटा। कैंडिडेट जो जनता दल यूनाइटेड का था, उसका भगीना भी 5 लाख रुपए से पकड़ाया, लेकिन उसको भी छोड़ दिया गया। लेकिन जोगीहाट भी हम लोग कितना भी इन लोगों का जुल्म ढा लिया, प्रशासन का सब ताकत लगा लिया, लेकिन जोगीहाट की जनता इधर से इधर नहीं हुई, डगमग नहीं हुई। वहां भी हम लोग भारी मतों से हम लोग जीतने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलना भी है और हम आते जाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। हम पे जिम्मेदारी बड़ी है। 28 साल के इस उम्र में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स झेलना अलग बात है। नीतीश जी को आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को धोखा देने का काम किया। और लेकिन हम लोग नए लोग हैं, युवा लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि अपना देश, अपना गांव, अपना प्रदेश विकसित करे, आगे बढ़े, सबको रोजगार मिले। तो रोजगार की बात करते हैं तो ये बीजेपी के लोग बोलते जुमला, प्रधानमंत्री जी बोलते कि जाओ पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचने के आप जो डिग्री लिए हैं, डॉक्टर का, इंजीनियर का, इसका, एमबीए का, आप लोग जाइएगा, आप बोलिएगा कि पकौड़ा बेचो। हम तो पकौड़ा बेचने वालों का भी सम्मान करते, सब्जी बेचने वालों का भी सम्मान करते, भूजा बेचने वालों का भी सम्मान करते, पान बेचने वाले, दुकान चलाने वाले, ठेला रेडी चलाने वालों का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि लोग अपना मेहनत का कमाई खाता है। लेकिन तो और समझने की जरूरत है, अगर साल में 2 करोड़ लोग पकौड़ा बेचेंगे तो पकौड़ा कौन खाएगा? सब पकौड़े बेचते रहेगा तो खाएगा क्या? तब दुकान तो चलेगा नहीं। तो आप समझिए कि लोग जुमलाबाजी करके लोग सत्ता में आने का काम किया। आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आकर के फिर आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन कुछ प्रशासन के लोग जानबूझ के, जो सामंती सोच के लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं,
गरीब गुरबा को लात मारने का काम करता है। यहाँ विधायक पे भी केस मुकदमा किए हुए। हम लोग तो देख रहे, समय बदलते दिन नहीं लगता है। और जो पूरा बिहार का मूड है, इस बार भाजपा नीतीश जी को धोएगा, लोग भगाएगा। ये अधिकारी लोग समझ जाए, अगर बेईमानी कीजिएगा, गलत काम कीजिएगा, नाजायज अगर किसी पे मुकदमा करके फंसाने का काम करोगे, तो जब हमारी सत्ता आएगी तो ऐसे बेईमान ऑफिसर को दंडित करने का हम लोग काम करेंगे, छोड़ने का काम नहीं करेंगे। इसलिए सावधान रहिए, नियम के तहत आप काम कीजिए। आप लोग जनता के नौकर हैं, आप लोग मालिक नहीं। अधिकारी जितने हैं सब लोग जनता के नौकर लोग हैं। हम लोग आप लोगों के सेवक हैं, आप लोग मालिक हो। आप लोगों के लिए काम के लिए हम लोगों को चुना जाता है या अधिकारी बनाया जाता है। अगर वो बेईमान अगर ठीक से काम नहीं करे तो जनता को भी अधिकार है सजा देने का। तो जो बेईमान निकम्मी सरकार है, जिन्होंने अधिकारियों को छूट देने का काम किया है, गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग जो जुर्म ढाने का काम कर रहे हैं, ऐसी निकम्मी सरकार को भी आप लोग बदलने का काम कीजिए, निकालने का काम कीजिए इन लोगों को। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी मेन बाकी है। जब पिक्चर आएगा पूरा तो अपना गुस्सा जूता चप्पल दिखा करके चाचा जी को मत दिखाइए, मारिएगा मत। अपना गुस्सा जो है ईवीएम के बटन पर दाबने का काम कीजिए, ईवीएम के बटन पर दाबने का काम कीजिए। और हम तो सारे वंचित और शोषित समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सभी लोग या प्रगतिशील हैं, जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, सब लोग को एकजुट करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, लेकर के साथ चलना पड़ेगा। तभी हम लोग भाजपा को और नीतीश जी को हराने में सफल हो सकते हैं। और एक और अपील करेंगे कि हमारे पिता का हार्ट ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, 60% अभी रिपोर्ट आया कि 60% उनका किडनी खराब हो गया है। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, लेकिन जवानी से लेकर के छात्र आंदोलन से लेकर आज 70 साल हो गया, बाल पक गया, आप लोगों की लड़ाई लड़ी। आज हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप लोग लालू जी के न्याय के लिए आप लोग लड़ाई लड़ने का काम करें, उस गरीब के मसीहा के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें और उनको उनके साथ न्याय करने का काम करें। आज जो स्थिति बनी हुई है, हम लोग कोशिश में है कि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे अस्पताल में उनका इलाज हो, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसी नौबत ना पड़े कि किडनी का उनका ट्रांसप्लांट कराना पड़े, लेकिन वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं सह सकते कि हमारे कोई गरीब को अगर कोई दबाने का काम करेगा, वो हमारे पिता सहन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, ज्यादा समय भी हो गया, रोजे का भी वक्त हो रहा है, तो इसलिए हम चाहेंगे अपने सभी बुजुर्ग साथियों से, नौजवान भाइयों से कि अपने भाई बेटे को एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम करें। तो आशीर्वाद है ना, भाजपा भगाना है ना, नीतीश जी को हटाना है ना, गरीब का राज लाना है ना, तो मेरे साथ नारा दीजिए, जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, जय लालू, जय हिंद, जय हिंद। बहुत लोग सोचते हैं, ये लोग सोचते थे कि लालू जी घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, झुक जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को मान लेंगे। लेकिन ये लोग समझते नहीं है, हमारे पिता शेर हैं, इनके गीदड़ भक्ति से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ाई लड़ेंगे, खुल के लड़ेंगे, सामने से लड़ेंगे। और ये जो सत्ता का नशा जो छाया है हमारे चाचा नरेंद्र मोदी जी में, इनको अगले बार सत्ता से बेदखल करके दिखाने का हम लोग काम करने का। और ये शक्ति और ऊर्जा हम लोगों को कहां से मिलती है? आप लोग देने का काम करते हैं। जनता ही मालिक है, आप लोग मालिक हैं। आप लोग गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अकलियत के लोग, सब लोगों का आशीर्वाद है, साथ है। इसलिए बीजेपी की औकात नहीं, नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश जी का औकात नहीं कि हम लोगों का बाल विवाह करके दिखा सके। ये शक्ति है।
जब पिता जेल जा रहे थे हम गए थे छोड़ने, हमको पिताजी बोल रहे थे बेटा निराश मत होना, कमजोर मत पड़ना, अगर निराश पड़ोगे कमजोर पड़ोगे तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच आए हैं और सही में आकर के ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा हम लोगों को मिली है। हमारे पिता ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादी मनुवादियों से, चाहे कितना भी इन लोगों ने जुल्म करने का काम किया हमारे पिता हमारे परिवार पे, लेकिन हमारे पिता ने आज तक भाजपा और मनुवादियों से और सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया। हम वचन देते हैं जिस तरीके से हमारे पिता ने समझौता नहीं करने का काम किया, जब तक मेरा सांस चलेगा हम भी इन सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवादियों से समझौता नहीं करेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम लोगों का बताओ, नौजवान लोग हैं हम लोग, कितने नौजवान हैं यहाँ पर, कितने नौजवान हैं? बिहार सबसे ज्यादा नौजवान है पूरे देश में और पूरे दुनिया में हमारा देश सबसे नौजवान है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन भाई नौजवान सब उस समय बहक गया था। बोलता था मम्मी पापा, जमीन जो गांव देहात में सिलार में गोपालगंज में, उसको भी बोलता है कि बेनामी है, आओ कागजवा में मेरा नाम लिखा हुआ है, अब बोलता है कि बेनामी है। हाँ बताओ, जब नाम का चीज को ये लोग बेनामी बनाने में लगा हुआ, कुछ होने वाला है नहीं। सब लोग आप लोग जानते हैं, होशियार लोग राजनीति से ग्रसित हो करके, और जो बिहार में जो हमारे पिता जो इनको धूल जो चटाए हैं नाक रगड़वा रगड़वा करके, तो उसका ये लोग बदला लेने का काम कर रहे हैं। और ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी खड़े रहेंगे तो जो इनका आरएसएस का एजेंडा है नागपुरिया कानून लागू करने का, तो किसी माइक के लाल में दम नहीं। अगर लालू जी खड़े रहे तो संविधान को खत्म कर दे और आरक्षण को खत्म कर दे। इसलिए चाहते थे कि सबसे पहले निशाना लालू जी को बना। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन देकर के उल्टा पड़ गया सबको। अभी जहानाबाद में जीते, अररिया में जीते, और अभी परसों जोगीहाट का रिजल्ट आने वाला है। यहाँ आरसीपी टैक्स जो होता है आप लोग जानते होंगे, हालांकि ज्यादा चर्चित नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी के खासम खास पहले अधिकारी थे, उनको नेता बना दिया गया, और उसीलिए ना अफसरशाही है पूरे बिहार में। कोई अफसर बात सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता। काम करता है क्या? भगा देगा तू, गरीब को भगाओ भगाओ। ये ऐसे लोग को नेता बना दिए। और वो क्या करता है, नीतीश जी चाचा का टैक्स कलेक्शन करता है, समझे? मतलब जो काम होता है बिना घूस के वो काम नहीं होता है। तो उनको अररिया भेजा गया, बोरा लेकर के भेजा गया, बोरा लेकर के जोगीहाट का चुनाव में खुल करके ये लोग पैसा बांटा। कैंडिडेट जो जनता दल यूनाइटेड का था उसका भगीना भी 5 लाख रुपए से पकड़ाया, लेकिन उसको भी छोड़ दिया गया। लेकिन जोगीहाट भी हम लोग कितना भी इन लोगों का जुल्म ढा लिया, प्रशासन का सब ताकत लगा लिया, लेकिन जोगीहाट की जनता इधर से इधर नहीं हुई, डगमग नहीं हुई। वहां भी हम लोग भारी मतों से हम लोग जीतने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलना भी है और हम आते जाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। हम पे जिम्मेदारी बड़ी है। 28 साल के इस उम्र में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स झेलना अलग बात है। नीतीश जी को आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को धोखा देने का काम किया। और लेकिन हम लोग नए लोग हैं, युवा लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि अपना देश, अपना गांव, अपना प्रदेश विकसित करे, आगे बढ़े, सबको रोजगार मिले। तो रोजगार की बात करते हैं तो ये बीजेपी के लोग बोलते जुमला, प्रधानमंत्री जी बोलते कि जाओ पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचने के। आप जो डिग्री लिए हैं डॉक्टर का, इंजीनियर का, इसका, एमबीए का, आप लोग जाइएगा, आप बोलिएगा कि पकौड़ा बेचो,
हम तो पकौड़ा बेचने वालों का भी सम्मान करते, सब्जी बेचने वालों का भी सम्मान करते, भूजा बेचने वालों का भी सम्मान करते, पान बेचने वाले, दुकान चलाने वाले, ठेला रेडी चलाने वालों का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि लोग अपना मेहनत का कमाई खाता है। लेकिन पकौड़ा के दुकान चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, तो मोदी जी दिलवा दे। हम तो कहते हैं हम तो पकौड़ा भी हम लोग नौजवान लोग बेचने के लिए तैयार है। आखिर घर बार में पेट तो भरना है अपने घर वालों का, उसके लिए पकौड़ा भी बेच देंगे। लेकिन 15 लाख नहीं, कम से कम 1-2 लाख रुपया तो बोनी करा लीजिए, दुकान हम लोग चला लेंगे, ठेला चला लेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन देकर के उल्टा पड़ गया सबको। अभी जहानाबाद में जीते, अररिया में जीते, और अभी परसों जोगीहाट का रिजल्ट आने वाला है। यहाँ आरसीपी टैक्स जो होता है आप लोग जानते होंगे, हालांकि ज्यादा चर्चित नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी के खासम खास पहले अधिकारी थे, उनको नेता बना दिया गया, और उसीलिए ना अफसरशाही है पूरे बिहार में। कोई अफसर बात सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता। काम करता है क्या? भगा देगा तू, गरीब को भगाओ। ये ऐसे लोग को नेता बना दिए। और वो क्या करता है? नीतीश जी चाचा का टैक्स कलेक्शन करता है, समझे? मतलब जो काम होता है बिना घूस के वो काम नहीं होता है। तो उनको अररिया भेजा गया, बोरा लेकर के भेजा गया, बोरा लेकर के जोगीहाट का चुनाव में खुल करके लोग पैसा बांटा। कैंडिडेट जो जनता दल यूनाइटेड का था, उसका भगीना भी 5 लाख रुपए से पकड़ाया, लेकिन उसको भी छोड़ दिया गया। लेकिन जोगीहाट भी हम लोग कितना भी इन लोगों का जुल्म ढा लिया।